मखमली कालीनों के लिए पूरे देश और विदेश में जाने जाने वाली कालीन इंडस्ट्री इस समय बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रही है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% के टैरिफ को लेकर इस समय इंडस्ट्री में आशंकाओं के माहौल चल रहे हैं। उसी पे हम बात करने के लिए हमारे साथ जो है एकमा के अध्यक्ष रजा खां जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे इन लोग का क्या प्लान है। सर, एकमा अध्यक्ष रजा खां बोल रहा हूँ। अभी हम लोग का प्रोग्राम रिसेंट जो है, कल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री स्टेट से मिलेंगे। कल मीटिंग है हम लोगों की। हम लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि 2000 करोड़ का माल तो अभी दम पड़ा हुआ है, जिसमें लेबर जो है काम छोड़ के अब लगा रहे हैं ठेला। अच्छा, लेबर मतलब कारपेट से हट के दूसरा काम करने को काम नहीं मिल रहा है तो जाएंगे ही। अगर सरकार इमीडिएट हमको पैकेज नहीं कोई देती है और 2 महीना 4 महीना अगर रहता है तो कम से कम यहाँ से 50% आदमी जो है वो बेकार है। जो मिला के 60%, जो मिला के अमेरिका का काम यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है वो 60%। 60% आदमी बेकार हो जाएगा। जो आके 10 कम से कम 6 लाख आदमी यहाँ एकदम बेकार है, ज़मीन पर आ जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हम कोई चीज़ सरकार से अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। अगर हमको नहीं देंगे, जब हमारा काम बंद हो जाएगा हम तो कहीं पलायन करके चले जाएंगे, लेकिन वो मजदूर कहाँ जाएंगे? एक आदमी जब कमाता है तो उसका पूरा घर खा रहा है। सही बात। तो उसको बचाने के लिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको कुछ सब्सिडी के नाम पर हमको दे दिया जाए कि हम टैरिफ से लड़ सके। तब तक हमको दे, हम ज़्यादा दिन नहीं मांग रहे हैं, हमको तब तक दे जब तक टैरिफ पर कोई दोनों मुल्क आपस में समझौता नहीं कर लेते, तब तक हमको बचाते हैं। और बैंक को इंस्ट्रक्ट करें कि जो इस ज़माने में जो अमेरिकन माल पर अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको रोक दें, जिससे कोरोना के ज़माने में रोका था, रोक दें। दूसरी बात यह है कि हमको एक हमारे ऊपर कानून गवर्नमेंट का है फाइनेंस का कि 43BH, उसको हमें जो कोई धागा खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है जी। अब जब हमारा माल रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, और अगर हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उसका डबल पेनल्टी हो जाएगा। तो कुछ दिन के लिए ये कानून मुलतवी कर दें, इंटरेस्ट हमारा रोक दें जब तक नहीं होता, लेकिन हमको कुछ दें कि अभी जो हम आपने पूछा हमसे कि आपने 25% का टैरिफ, हमारे ऊपर 50% है। जी 50% अतिरिक्त है 50। तो 50% हम कहाँ से दे? वो बायर तो कह रहा है कि भाई 50% हम कहाँ, 1 करोड़ का माल दे रहे हैं तो 50 लाख हमको टैक्स दे दें, तब माल आप दीजिए, हम छोड़ा नहीं रहे। वो तो कह रहा है आप रोकिए जितना दिन रोकना। तो इसलिए हम लोग इस वक्त मतलब काम की तरफ ध्यान तो कम है, लेकिन खाली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम लोग दौड़ रहे हैं। कुछ लोग अभी दिल्ली में पड़े हुए हैं, कुछ लोग कल जाएंगे। क्या होता है, भगवान की कृपा होगा तो कुछ होगा, नहीं तो भाई बंद होगा काम, देखा जाएगा। सर, अभी आपने जो है कि रोजगार को लेकर बात किया और बताया कि जो है कि लगभग 6000 श्रमिक जो है वो एक तरह से जो है बेरोजगार हो जाएंगे। 6 लाख जी, 6 लाख श्रमिक जो है पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। इसको आने वाले समय में जो है कि किस तरह से इंडस्ट्री पे इसका फर्क कैसे पड़ेगा? इंडस्ट्री पर बिल्कुल सर, जैसे कि अगर मान लीजिए 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए, अब उनके पास जो है कोई रोजगार के साधन नहीं रहे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में भाई इंडस्ट्री को उसका फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। इंडस्ट्री को ये फर्क पड़ेगा जब वो पलायन कर जाएंगे दूसरे कामों में जी, और जब पलायन कर जाएंगे तो फिर लौट के इस कालीन को बिनने कोई नहीं आएगा जी। वही ये पुरानी और बाहर जब यहाँ से दूसरे मुल्क में चला जाएगा, क्योंकि वो तो रहेगा नहीं, वो तो जहाँ उसको सस्ता पड़ेगा माल वहाँ जाएगा। जैसे चला गया पाकिस्तान, चला गया और जगह चला गया, तो उसमें वहाँ जब चला जाए तो फिर लौट के नहीं, तो हमारा बायर भी हमसे जा रहा है, हमारा व्यूवर्स भी हमसे जा रहा है। आज के ज़माने में ये है कि जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं वो इस काम को करना नहीं चाहते, उनको मेज कुर्सी वाला काम चाहिए, और ये ज़मीन में के अंदर काम होता है। तो उसको कर जो पुराने लोग हैं उनके बच्चे सीख रहे हैं, वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। तो एक
समय में कालीन का कारोबार यहाँ एकदम से ठप। जैसा कि आपने सुना कि जो है कि कालीन इंडस्ट्री के लिए ये दौर जो है इतना गंभीर है कि आने वाले समय में इस पे जो है कि निश्चित रूप से फर्क पड़ सकता है। 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला कालीन उद्योग आज एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। ये गंभीर संकट जो है अमेरिका ने उत्पन्न किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कालीन पे 25% का अतिरिक्त टैक्स थोपा है, उसकी वजह से आज कालीन उद्योग जो है कई तरह की जो है असंभावनाओं से और आशंकाओं में जी रही है। उसी चुनौतियों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है कि सीपीसी के प्रशासनिक समिति सदस्य असलम जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह आगे हम इसको बेहतर तरीके से क्या कालीन इंडस्ट्री में चल रही है, इस पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सर ये बताइए कि इस समय किस तरह से की चुनौतियों से कालीन उद्योग गुजर रहा है। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कभी ये संकट हमने कभी नहीं देखा आज तक। जब से कालीन उद्योग, जब सुई भी नहीं बनती थी देश में, तब से कालीन उद्योग है। और कब चाहे वर्ल्ड वॉर 2 रहा हो, चाहे कोविड रहा हो, इंडस्ट्री हमेशा ग्रोथ पे रही है। ये पहली बार एक ऐसा मसला आया है कि 60% एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। 60% में लगभग जो आइटम 26 तारीख तक से पहले तैयार हो गया वो तो चला गया, अदरवाइज बायर्स ने सब होल्ड कर दिया है। और जो कह रहे हैं कि जो माल मटेरियल आपने डाइंग नहीं किया है, प्रोसेस नहीं है, उसको कैंसिल समझिए। ऐसे में बहुत बड़ा संकट है इस इंडस्ट्री में। एक्सपोर्टर पे तो जितना बड़ा संकट है उनके साथ साथ वीवर्स, आर्टिजन, फिनिशर्स उन पे ज़्यादा है, क्योंकि 800 एक्सपोर्टर होंगे, 1000 एक्सपोर्टर मैक्सिमम होंगे, मगर वीवर्स तो लगभग 13 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि 22-23 प्रोसेस लगता है कारपेट को फिनिश करने में। तो सारा इकोसिस्टम जो पूर्वांचल का ये पिछड़ा जिला है, भदोही, मिर्ज़ापुर और आप सोनभद्र कहिए, चंदौली कहिए, अगर प्रोडक्शन की बात है तो अप टू बिहार, बंगाल तक का प्रोडक्शन हम लोग कराते हैं। तो एक बहुत व्यापक असर इस इंडस्ट्री को पड़ा है और एक डर का माहौल बना हुआ है कि अगर बायर जो माल फिनिश अंडर प्रोडक्शन है या स्टॉक में है वो अगर कैंसिल कर देंगे या 50% डिस्काउंट मांगेंगे या 25%, तो ये इंडस्ट्री इसको झेल नहीं पाएगी। सर एक आपने जो बात किया माल डंप होने का, तो आपके अकॉर्डिंग अभी कितना माल जो है कि डंप होगा? आप समझिए 12,000 का यहाँ से करोड़ का तो माल यहाँ से पूरे साल में जाता था, तो एक प्रैक्टिकली कम से कम कितना भी लगेगा तो 1000 करोड़ से तो कम तो प्रोडक्शन नहीं होल्ड हुआ होगा जो डंप हुआ है। अब इसका सही आकलन आना देर की बात है, क्योंकि उतना डेटा भी अवेलेबल नहीं है। मगर क्योंकि ऑलरेडी जब हम 60% काम करते हैं 18,000 करोड़ के आसपास, 17,740 करोड़ का है, तो उसको डिवाइड कर दिए 12 महीने में तो आपको फिगर मिल जाएगा जितना है। तो आने वाला साल खराब हो रहा है। एक और आपने बात किया जो डंप माल है, उस डंप माल को आप कैसे अभी किस रूप में देखते हैं? क्या उसको निकालने की कोई प्रोसेस है या किसी मुद्दे पे बातचीत चल रही है जो है कि एक्सपोर्टरों से या उनसे जो है कि बायरों से? देखिए, हम लोग तो 6 से 8 महीने प्रोडक्शन साइकिल हमारा था जिसमें गलीचा तैयार होता था। उसके बावजूद बायर 4 महीने की उधारी लेता था। तो जब बायर मेरा माल ही लेने के 4 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 करोड़ का माल लेगा तो 50 लाख उसको ड्यूटी अपफ्रंट वहाँ पे करनी पड़ेगी। ऐसे में बायर माल होल्ड कर दे रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अगर वो डिस्काउंट ले भी लेंगे तो मगर उनको ड्यूटी वहाँ पे करनी पड़ेगी। ऐसे एक बड़ा संकट सा बना है, बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री माहौल है मार्केट के अंदर। तो वो जो ड्यूटी है अपफ्रंट पे करने वाले, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जो डिस्काउंट की बात चल रही है, क्या कुछ माल जो है कि गई है इंडस्ट्री से? ऑफकोर्स जो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, जो बायर जिनका अच्छा है वो कम डिस्काउंट ले रहा है, जो काफ़ी बायर्स काफ़ी बड़े बड़े डिमांड से कर रहे हैं। तो अब जिसके ऊपर जिसका बायर टू बायर, एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्टर डिपेंड कर रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। अदरवाइज डिस्काउंट देके कुछ माल जरूर जा रहा है, मगर डिस्काउंट का फिगर इतना बड़ा है कि सबके बस की नहीं है देना डिस्काउंट, और माल होल्ड करना उससे और बड़ा खतरनाक मसला है। तो लोग इस तरह का संकट है। एक अभी आपने श्रमिकों को लेकर बात किया, तो अभी इस समय इंडस्ट्री में किस तरह का माहौल है और क्या श्रमिकों भी कुछ ऐसे श्रमिक हैं जो बेरोजगार हो गए हैं या उनकी छटनी हो गई है कंपनियों से? देखिए, श्रमिकों पे तो वीवर्स पे डायरेक्ट असर है। कोई भी आदमी जो अमेरिका से काम कर रहा है, अब वो लूप पे माल नहीं दे रहा है, और माल देने का कोई मतलब भी नहीं। किस होप से वो माल दे, उसको पता ही नहीं है कि बायर मेरा माल लेगा नहीं लेगा। अपना फर्दर पैसा वो नहीं फैलाना चाहता।
तो वीवर्स तो ऑलरेडी काम जो यूएस का है वो ऑलरेडी डंप की तरह है, बंद सा है। तो वीवर्स और फिनिशिंग का जहाँ तक बात है, सब लोग फिनिशिंग वालों को काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। जितने में उनका माल ख़राब ना हो, लोग फिनिश कर करके अपना स्टॉक कर रहे हैं, तो उतना काम चल रहा है। अदरवाइज़ बाकी जो माल रॉ मटेरियल खरीदने की बात हो, चाहे वीविंग का हो, फिनिशिंग का हो, वो बंद सा है यूएस का जहाँ तक बात है। एक चीज़ और जो है कि अभी आने वाले समय में भदोही में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, सीपीसी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला लगने जा रहा है। तो उस चूँकि आप शासनिक समिति के सदस्य भी हैं, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ अमेरिका 60% ले गए, बाकी 40% तो है ही है ना। और अमेरिका में भी जो कस्टम है, जो प्री सोल्ड्स हैं, वो तो चलेंगे ही है, मगर मेजर जो 80-90% काम रुक सा गया है। तो एक अच्छा बेहतर विकल्प है कि दुनिया के और बायर्स को हम लोग बुलाएं, और जो कंट्रीज़ को लगेगा कि क्योंकि अब अमेरिका इस वक्त होल्ड पे है, तो यहाँ के एक्सपोर्टरों से अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे माल ले सकें, और ढेर सारे सैम्पलिंग, क्योंकि बेहतर सैम्पलिंग के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि पहला आदमी होता है कि जहाँ पैसा ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो अपना सैंपल वहाँ देना चाहता है। तो ऐसे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक अच्छा मौका है ये फेयर, आएँ और काम करें। बाकी इस समय जो चुनौतियाँ आई हैं, इसको किस तरह से आप लोग निपट रहे हैं, और आगे क्या आप लोग की प्लानिंग है इसमें कुछ? हमारे लोग की भारत सरकार से सीधा सिंपल ये है कि जो भी ड्यूटी है उसका 50% बेल आउट पैकेज दें। रोड टेप 6 महीने से बंद है, उसको वापस चालू कर दें। इंटरेस्ट सबवेंशन रुका हुआ है, रोड टेप का क्या है कि उस पर कैप लगा हुआ, वो पहले कैप रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन 6 महीने से बंद है, उसको वापस चालू कर दें। जैसे पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था कारपेट पे, उसको हटा दिया जाए। 43BH करके एक कानून आया जिसमें हमको 15 दिन में पेमेंट करना होता है। आज तो पेमेंट तो छोड़िए, माल ही खरीदने की पोजीशन नहीं है लोग और किसी ने, तो 43BH जैसी कानून का इस इंडस्ट्री के लिए अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूर साल 2 साल के लिए आगे बढ़ाए, नहीं तो संकट बड़ा है। और प्रदेश सरकार से हमारा ये डिमांड है कि क्योंकि जिला भदोही जो है ODUP में कवर है, और काफ़ी बड़ा अमाउंट ODUP में हर शहरों को दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे में व्यापार को बढ़ाने के लिए ODUP है। हमारा ये कहना है, जब व्यापार बढ़ाने के लिए छोड़िए, अभी व्यापार बच जाए वही बड़ी बात है। तो पहले के फुर्सत में ODUP से लोगों को 10% या अमेरिका के एक्सपोर्ट पे जरूर कैश इंसेंटिव दे, जिससे लोग अपने माल को और आने वाले ऑर्डर्स को बचाएं। नहीं तो ये काम पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है नॉटेड, टर्की और चाइना के अंदर लोअर एंड हैंडलूम और हैंडक्राफ्टेड की तरफ सोच रहे हैं, जिससे बहुत व्यापक असर पड़ेगा। और इसको सरकार ही बचा सकती है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बस की बात नहीं है कि 50% टैरिफ को बचा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कि हमारे साथ जो है कि असलम जी थे, जो सीपीसी के प्रशासनिक समिति सदस्य हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी और बताया कि किस तरह से आने वाले समय में चुनौतियां गंभीर हैं, और उससे निपटने के लिए कुछ गंभीर निर्णय भी लेने होंगे। कुछ सरकार को भी सोचना होगा, कुछ बायरों को भी सोचना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अमर उजाला से मनोज गुप्ता अपने सहयोगी साजिद के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।